शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के बाहर के उन 5 नेताओं के बारे में जिन्होंने बिहार में अपना सियासी ठिकाना बना लिया है और यहाँ पर अपनी पैठ भी मजबूत कर ली है। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार की धरती ने शुरू से ही बाहरी लोगों को अट्रैक्ट किया है। इससे पॉलिटिक्स सेक्टर भी अलग नहीं रहा है। ऐसे कई लोग हुए हैं जो बाहर के होकर भी बिहार को अपना सियासी ठिकाना बना चुके। दरअसल तब के लोग भी कुछ अपने मिजाज के थे, तभी तो अपना प्रतिनिधि चुनते वक्त वोटरों ने यह नहीं देखा कि हमारे नेता किस जाति और बिरादरी के हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। वोटरों के मन में यह भी नहीं आया कि ये लोग जीतने के बाद सदन में बिहार की बात और हित की रक्षा करेंगे भी या नहीं। तात्कालिक तौर पर चेहरा देखा, उनके चेहरे में एक विश्वास की झलक देखी और उन्हें चुन लिया। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको उन टॉप 5 बाहरी नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने यहाँ अपना सियासी ठिकाना बनाया है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर बात करते हैं राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय की। भारतीय होटल इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले राय बहादुर मोहन सिंह ने ही देश में पहला 5 स्टार होटल खोला था। तब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था। इन्होंने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उस समय रामगढ़ राज की ओर से एक राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी। उस पार्टी का नाम रखा गया था क्षेत्रीय दलित जनता पार्टी। इस पार्टी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। उस समय चुनाव चिन्ह में घोड़ा छाप मिला था। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दामोदर पांडे को करारी शिकस्त दी थी। राय बहादुर अप्रैल 1968 से दिसंबर 1970 तक यानी लगभग 2 साल 8 महीने तक क्षेत्र के सांसद रहे। हालांकि चुनाव जीतने के बाद हजारीबाग में इनकी मौजूदगी काफी कम रही। इसके पहले ये 1962 से 68 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे। बाद में फिर 1972 से लेकर 1978 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। अब आपके मन में ये सवाल कौन रहा होगा कि राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय कौन थे और यहाँ कैसे आ गए। दरअसल ये पंजाब के झेलम जिले के भविन गांव के मूल निवासी थे। अब इनका गांव पाकिस्तान में है। इनकी रामगढ़ राज से काफी नजदीकियां थी। उनके आग्रह पर ये हजारीबाग सीट से उपचुनाव लड़े। इन्होंने 1934 में ओबरॉय ग्रुप की स्थापना की थी। वर्तमान में इस ग्रुप के 35 से अधिक होटल्स हैं। ये होटल भारत के अलावा इंडोनेशिया, US, मिस्र समेत कई अन्य देशों में है। इनका निधन साल 2002 में हुआ था। छोटे से कद काठी वाले इस नेता ने शहर बदला, फिर प्रदेश बदलकर बड़ा कद हासिल कर लिया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बढ़ते बढ़ते यही व्यक्ति सांसद बना। इसके बाद केंद्रीय मंत्री की कुर्सी संभाली। आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार में इस नेता का रुतबा राजनीति में चलता है। अब इनकी बेटी राजनीति में आ गई है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रहने वाले शरद यादव की। इस लिस्ट में ये 4थे नंबर पर है। जबलपुर से पहली बार सांसद बनने वाले शरद यादव बाद में बिहार आ गए। इसके बाद तो ये लौट कर ही नहीं गए, बिहार के होकर रह गए। बिहार की राजनीति में इन्होंने एक नई धार दी। एक समय था जब लालू यादव और रामविलास के साथ साथ शरद यादव की जबरदस्त टिकरी थी। बिहार आने से पहले ये 3 बार सांसद बन चुके थे। ये 2 बार MP के जबलपुर से तथा 1 बार UP के बदायूं से सांसद बने। फिर तो चौथी बार 1991 में बिहार के मधेपुरा से चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद ये मधेपुरा से ही 1996, 1999 और 2009 में सांसद चुने गए। लेकिन 1998 और 2004 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। होशंगाबाद जिले के बाबई गाँव में जन्मे शरद यादव 1971 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जबलपुर गए थे, लेकिन इनकी दिलचस्पी पढ़ाई में ना के बराबर थी। दरअसल इन्हें पॉलिटिक्स से काफी गहरा लगाव था। इन्होंने स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव लड़ा और छात्र संघ के अध्यक्ष बने। बिहार के समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया से ये काफी प्रभावित थे, इसलिए ये जब बिहार आए तो उनके आंदोलन में काफी सक्रियता के साथ शामिल हुए। इन्हें मीसा के तहत जेल भी जाना पड़ा। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने के लिए अहम भूमिका भी निभाई थी। लालू रामविलास के अलावा इनकी नीतीश कुमार से भी काफी अच्छी बनती रही। 1997 में इन्हें जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया। अब बात करते हैं बहुत कम समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर की। ये यूपी के बलिया के रहने वाले थे, लेकिन
इनकी भी कर्मभूमि बिहार की ही रही। ये सत्ता की राजनीति के मुखर विरोधी थे और लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता की राजनीति को काफी महत्व देते थे। ये 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रही। इसमें भी रोचक तथ्य तो यह था कि प्रधानमंत्री बनने से पहले चंद्रशेखर के पास मुख्यमंत्री कौन कहे किसी राज्य या केंद्र में मंत्री पद संभालने का भी कोई अनुभव नहीं था। इनके नाम एक रिकॉर्ड यह भी है कि ये समाजवादी आंदोलन की निकली इकलौती ऐसी शख्सियत है जिसे प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये 1979 में बिहार के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और जीत भी गए। उसी दौरान ये प्रधानमंत्री भी बने। इसके पहले और बाद में ये कई बार यूपी के बलिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, लेकिन इन्हें बिहार की धरती काफी भाती थी। खास बात कि बहुत से लोग इन्हें बिहार के ही नेता समझते थे। उस साल ये दोनों जगह से चुनाव लड़े थे और दोनों ही जगहों से जीते भी थे, लेकिन बाद में महाराजगंज की सीट इन्होंने खाली कर दी। ये 1984 से 1989 छोड़कर अंतिम सांस तक सांसद रहे। इन्होंने जब तक राजनीति की तब तक सामाजिक बदलाव लाने वाली नीतियों पर ही जोर दिया। इसी वजह से ये युवा तुर्क नेता कहलाते थे। संसद से लेकर सड़क तक इनकी आवाज गूंजती थी। एक समय था जब ये घोर विरोधी होते हुए भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तब चिढ़ाने के अंदाज में समकालीन नेता इनसे पूछने लगे कि आखिर कांग्रेस में रहकर आप कैसा समाजवाद लाएंगे। इसी पर इनका जवाब आता था कि उनके रहते कांग्रेस के पास दो ही विकल्प है, या तो समाजवादी नीतियों पर चलेगी अन्यथा टूट जाएगी। इनकी भविष्यवाणी आगे चलकर सही साबित हुई। चंद्रशेखर इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। अब बात करते हैं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे देश के ख्यातनाम समाजवादी नेता मधु लिमये के बारे में। इसी बिहार में पुणे के रहने वाले मधु लिमये ने बिहार में कई बार चुनाव लड़ा था। मराठी होने के बाद भी मधु लिमये को बिहार के लोगों ने गले से लगाया। इनके बारे में कहा जाता है कि लिमये जब संसद में होते थे तो सत्ता पक्ष को ये डर सताता रहता था कि कब उन पर तीखे सवालों की बौछार हो जाएगी। ये शतरंज के साथ ही पॉलिटिक्स के भी चैंपियन थे। एक मराठी व्यक्ति का बिहार से 4 बार चुनाव जीतकर सांसद बनना खुद में अनोखा है। लिमये का बचपन महाराष्ट्र में बीता। इनकी पढ़ाई वहीं से हुई। महाराष्ट्र की ही राजनीति में काफी सक्रिय भी थे, लेकिन अब तक ये क्षेत्रीय राजनीति में थे। जब इन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री ली तो ये बिहार की ओर मूव कर गए। पहली बार 1964 में इन्होंने मुंगेर से चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंचे। इस जीत के बाद वे यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने। 1967 में भी ये मुंगेर से ही दूसरी दफे चुनाव जीते, लेकिन ये 1973 में बिहार के ही बांका पहुंच गए और वहां से चुनाव जीते। इसी तरह 1977 में बांका से दोबारा चुनाव जीते। हालांकि 1971 में मुंगेर से और 1980 में बांका से ये चुनाव हार गए। 1980 के बाद से इनका राजनीतिक करियर उतार की ओर आ गया और फिर 1982 में सक्रिय राजनीति से खुद को इन्होंने किनारा कर लिया। लेकिन आज भी बिहार के लिए इनका योगदान एक मिसाल ही है। पहले नंबर पर है जॉर्ज फर्नांडिस। इनकी भी कर्मभूमि बिहार रही। इनका नाम कौन नहीं जानता। कर्नाटक से आकर इन्होंने बिहार को अपना आशियाना बनाया था। तभी तो जब 2019 में 29 जनवरी को इनका निधन हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी फफक कर रो पड़े थे। कर्नाटक के बेंगलोर में जन्मे और पढ़े बढ़े जॉर्ज फर्नांडिस का राजनीतिक जुड़ाव सबसे अधिक बिहार से ही रहा। यहाँ के लोगों ने भी उन्हें काफी प्यार और सम्मान दिया। यही वजह रही कि इन्होंने पहला चुनाव बिहार में जेल में रहते हुए जीत लिया था। तब इन्होंने मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। इसके बाद जॉर्ज साहब बिहार के ही होकर रह गए। बिहार के औद्योगिक विकास में इन्होंने अहम रोल निभाया था। दरअसल देश में जब इमरजेंसी लगी थी तब बिहार में इसके खिलाफ जबरदस्त जेपी आंदोलन चला था। इमरजेंसी के दौरान इन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। इन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था। खास बात ये कि उस समय एक दिन में प्रचार में ये नहीं गए। इसके बाद भी लगभग 3 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। उस दौरान इनका एक ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर घर घर में छा गया था। उस पोस्टर पर फर्नांडिस के हाथों में हथकड़ी लगी तस्वीर छपी थी। 1977 के बाद ये मुजफ्फरपुर से ही 1980, 1989, 1991 और 2004 में लोकसभा का चुनाव जीते। इसके बाद 1996 और 1999 में ये नालंदा से सांसद बने। लालू यादव से इनके संबंध खराब होने के बाद जॉर्ज फर्नांडिस ने 1994 में समता पार्टी का गठन किया था।
इसके 2 साल बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में समता पार्टी के प्रत्याशियों ने 8 सीटों पर बाजी मारी थी। इसमें से 6 सीटें बिहार की थी। अक्टूबर 2003 में इनकी समता पार्टी का जेडीयू में विलय हो गया। इस दौरान ये केंद्र में मंत्री भी बने। तो हमने आज आपको 5 ऐसे प्रमुख नेताओं के बारे में जानकारी दी जो दूसरे राज्यों के होकर भी बिहार से चुनाव लड़े और अच्छे से जीते। हालांकि बिहार के सियासी गलियारे में एक नजर डालें तो पाते हैं कि इसकी शुरुआत सरोजिनी नायडू ने की थी। आजादी से पहले 1946 में वे संविधान सभा के लिए बिहार से ही सदस्य चुनी गई थी। इसी तरह इंद्र कुमार गुजराल ने बिहार के रास्ते ही प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की। गुजराल के नाम को लालू यादव ने ही प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया था। इसी बात का जिक्र गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी नामक किताब में लालू यादव ने की है। और हाँ, जब इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब उनके पते में पटना के सब्जी बाग का ही नाम अंकित था। इसके अलावा जेबी कृपलानी, मीनू मसानी, मोहम्मद यूनुस सलीम और कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने अपनी जन्मभूमि से ज्यादा कर्मभूमि बिहार में शोहरत हासिल की। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।